मैंने ये कहा कि वो एक हिपोक्रिट इंसान है। गौतम गंभीर। हाँ हाँ। हिपोक्रेट का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूं अपने ऑडियंस को, दोगला, झूठा। हाँ, अब दो तरीके के बात करने वाला, जिसके एक्शंस अपने शब्दों से मैच नहीं करते हैं, उसे ही कहते हैं। मनोज भाई, वैसे तो आपसे कई बार बात होती रहती है, लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा टीम इंडिया के करंट कोच गौतम गंभीर को लेकर, जिसमें आपने साफ कहा कि आईपीएल हमें सिर्फ गौतम गंभीर ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया था, लेकिन जो क्रेडिट था वो सिर्फ गौतम गंभीर को मिला। नहीं, मैंने ये कहा कि वो एक हिपोक्रिट इंसान है। गौतम गंभीर। हाँ, हिपोक्रिट ओके। इसलिए क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। ओके। मैंने ये कहा था। और ये इसलिए कहा था कि आप लोगों को पता है, शायद एक न्यूज चैनल में उन्होंने बैठ के उन्होंने हम्म। कहा था कि ये जितने भी विदेशी कोचेज हैं, जितने भी बाहर से आते हैं जो आईपीएल में कोचिंग करने आते हैं, चाहे टीम इंडिया के कोच बनते हैं सपोर्ट स्टाफ में, उन हम्म। लोगों की टीम के प्रति कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं होता। इन लोगों को नहीं जी। लेना चाहिए। हाँ। ये लोग आते हैं, अपना मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत पैसा लेते हैं विदाउट इमोशंस और चले जाते हैं। जी। तो जब इनके पास वो मौका था, जब सपोर्ट स्टाफ चुनने का मौका था, जो लंबा लिस्ट इन्होंने दिया था बीसीसीआई में कि मुझे ये सब प्लेयर्स चाहिए, ये सब सपोर्ट स्टाफ चाहिए कोचिंग के साथ साथ, तो क्यों नहीं वो अपने इंडियन कोचेस को वो सामने रखे? क्यों हम्म। उनको रायन टेंडुलकर को लाना पड़ा फील्डिंग कोच के तहत? हम्म। क्यों इनको मॉर्ने मॉर्कल को लाना पड़ा फील्डिंग बॉलिंग कोच के तहत? ये सब हम्म। दिखता है आंखों के सामने। लखनऊ सुपर जायंट्स में मॉर्नर मॉर्कल थे, यहाँ जहाँ पे ये मेंटर थे, तो उनको थोड़ा मदद कर दिया गया। आपके रायन टेंडुलकर केकेआर के लिए मैच जब खेलता था तो वो तब से है, तो इनका बॉन्डिंग अच्छा है, तो इनको लाया गया। अभिषेक नायर भी अच्छे कोच है, उभरते हुए जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों को बहुत मदद करते हैं, वो गाइड करते हैं, तो वो भी केकेआर में था, तो इन लोगों को लेके आया। तो ऐसा सपोर्ट स्टाफ उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेयर्स को लाना चाहिए सामने फोरफ्रंट पे, पर उनके पास जब मौका था तो उन्होंने लाया नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ हिप्रोक्रेट है, क्योंकि उनको मैं भी बहुत करीब से जानता हूँ। उनको हम्म। बहुत करीब से मैं जानता हूँ। मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है केकेआर में, सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं, कितने ओपिनियंस, कितने प्लेयर्स को रिकमेंड मैंने किया है कि इसको लेना चाहिए। सुनील गावस्कर को आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऑन एयर जाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा लोग ये जाने कि सुनील नारायण को टीम केकेआर में लेने के पीछे मनोज तिवारी का हाथ बहुत ज्यादा है। क्योंकि मनोज तिवारी ने ही गंभीर को बोला था कि इस प्लेयर को लो, क्योंकि ये प्लेयर एक मिस्ट्री स्पिनर है, जिसको जिसको रोहित शर्मा जैसा प्लेयर खेल नहीं पा रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो और समझ में आएगी। देखिए, मेरा जो 7 साल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, क्रिकेट का अनुभव है, ये इन एंड आउट रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सीरीज हुई है जहां पे मैं खेल नहीं रहा था, लेकिन देख रहा था टीम के साथ रह रह के। इंडिया और वेस्ट इंडीज के एक सीरीज में हमें मुझे पता है, जब सुनील नारायण आए थे, तो वहां पे रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज नारायण की कैरम बॉल नहीं समझ पाई थी और डिसमिस हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे ओके। बाराबती जी। स्टेडियम में, ओडिशा में। जी। तो जी। वहां से मेरी नजर थी, वो सोच थी कि यार ये इसको अगर नहीं खेल पा रहा है तो आने वाले टाइम में केकेआर में अगर लिया जाए, और उस तरह की पीछे से होती थी केकेआर के टाइम पे स्लो विकेट, तो उसको लिया जाए। तो हम्म। लोग जानते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, और हम लोग ऐसे खिलाड़ी है जो सामने आके ज्यादा बोलते नहीं है। तो ये अब बातों बातों में निकली है बोल के मैंने ये इस संदर्भ में कहा था कि वो एक हिपोक्रिट है। तो उसका फॉलो अप क्वेश्चन आया था कि आप इनको एज अ कोच किस तरह देखते हैं, तो ये चीजें उस तरह निकली है बाहर। आपकी तो मैंने कभी ट्रॉफी के साथ फोटो भी नहीं देखी, वो केकेआर वाली। नहीं है, ट्रॉफी के साथ है, पिक्चर है ड्रेसिंग रूम में है मेरी 2012 में। आ, हाँ, अभी ये सुनहरा, देखिए सुनहरा मौका था। मेरी और गंभीर की बॉन्डिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग कभी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत खराब हो गई है। और गंभीर भाई को मैं जितना रिस्पेक्ट पहले करता था, बहुत सारी इंसिडेंट ऐसी हुई है जहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हाँ। उसके वजह से उस बहुत पे भी उस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। हाँ हिपोक्रेट का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूं अपने ऑडियंस को, दोगला, झूठा। हाँ। अब दो तरीके के बात करने वाला, जिसके एक्शंस अपने शब्दों से मैच नहीं करते हैं, उसे ही कहते हैं। क्या, सीधा सवाल आपसे, क्या गौतम गंभीर के पास वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेट उनके पास है कि वो आज इंडियन टीम के कोच बनने लायक हैं?
देखिए, मैं स्पेसिफिकली अगर कोचिंग के बात करूं तो कोचिंग की तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। जीरो ये एक्सपीरियंस है, तो कभी खुद, कोचिंग की नहीं। हाँ, तो जब आप कह रहे हो, जब फैक्ट से लोगों के सामने है, तो अ, अ, इसमें नई चीज तो कुछ नहीं है यार। इनकी पास तो हम्म, कोचिंग की एक्सपीरियंस है ही नहीं। सही अब बात जिसके है। पास कोचिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि आते ही बीजेटी जिता देंगे, होम सीरीज जिता देंगे, आपको विश्व हम्म, चैंपियन बना देंगे। ऐसा होता नहीं है। टीम जीतती है जिसके पास आपको जिस चीज की अनुभव रहती है, आप उसमें अच्छा करते हो, है कि नहीं? तो इनके पास बिल्कुल। वो कोचिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म, जिसकी वजह से रिजल्ट्स हो रही है। एक तो हम्म, ये है, उसके साथ साथ बहुत सारी जो चुनाव हो रही है ना प्लेइंग 11 में, यस। जिन पे इनका कंट्रोल रहता है और कप्तान का रहता है, वो सब गलत हो रही है मेरे नजरिए में, जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। आप बताएं, होम सीरीज न्यूजीलैंड के सामने हारनी चाहिए कभी भी अपने को? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं भाई एक साहब। कभी भी एक नहीं। टेस्ट तो छोड़ दीजिए, एक सेशन भी नहीं हारना चाहिए नहीं जितने भी हारना चाहिए, ओवरसीज आई अग्री। फॉरेन टीम। तो फिर आई अग्री। तो बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, अगर सिलेक्शन की बात आने वाले समय में इंटरव्यू में और करेंगे, तो मैं पकड़ पकड़ के बोल सकता हूँ